दोस्तों, आज की दुनिया बिल्कुल उस फिल्मी सीन जैसी है जहां सब कुछ ऊपर से शांत दिखता है, कैमरा स्लो चलता है, बैकग्राउंड म्यूजिक हल्का होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम करता है पता चलता है कि अंदर आग सुलग रही है। आज अगर इस धरती का सबसे ज्यादा गर्म इलाका कोई है तो वो मिडिल ईस्ट है, और मिडिल ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा टेंशन वाला नाम कोई है तो वो है ईरान। बाहर से देखने पर लगेगा कि सब कंट्रोल में है, सरकार चल रही है, सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन अंदर हालात ऐसे हैं कि हर गुजरता दिन एक नई चिंगारी छोड़ रहा है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई अब सिर्फ भाषणों, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कैमरे के सामने दिए गए बयानों तक सीमित नहीं रही। यह अब उस लेवल का खेल बन चुका है जहां बातें शब्दों से नहीं बल्कि चालों से होती हैं। यहां धमकियां ट्विटर पर नहीं, सिस्टम के अंदर दी जाती हैं। यहां हमला मिसाइल से नहीं बल्कि पैसों की नली दबाकर किया जाता है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है कि ईरान इस वक्त अंदर से मजबूत स्थिति में नहीं है। आम जनता परेशान है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, इकॉनमी सांसों पर चल रही है, सिस्टम पहले से ही भारी दबाव झेल रहा है, और इतिहास गवाह है कि जब भी सामने वाला कमजोर दिखता है अमेरिका दबाव बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। यह उसकी पुरानी आदत है, पुरानी रणनीति है। लेकिन कहानी यहां सीधी नहीं चलती, क्योंकि इसी बीच एक ऐसा देश चुपचाप एक चाल चलता है जो आमतौर पर शोर मचाकर नहीं खेलता। एक ऐसा देश जो न धमकी देता है न बयानबाजी करता है, वो देश है भारत। दुनिया को लगा कि भारत बस अपने लोगों को सुरक्षित निकालने में लगा है, और हां, यह सच भी है। भारत उन गिने चुने देशों में है जो अपने नागरिकों को संकट के समय अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भारत की पूरी रणनीति सिर्फ यही तक थी, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि असली खेल कैमरों से दूर पर्दे के पीछे खेला जा रहा था। असल बात यह है कि भारत ने ऐसा प्लान तैयार किया जिसने वॉशिंगटन में बैठे बड़े बड़े दिमागों को सोच में डाल दिया। भारत की तरफ से सैकड़ों ट्रकों का एक पूरा काफिला ईरान की ओर बढ़ने वाला है। यह कोई इमोशनल मदद नहीं है, यह कोई सस्ती सहानुभूति नहीं है, यह एक बेहद ठंडे दिमाग से खेला गया कूटनीतिक दांव है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका सब कुछ देख रहा है, हर मूव पर नजर है, हर रास्ते की जानकारी है, फिर भी वो भारत को रोक नहीं पा रहा, न सीधे न घुमा फिरा कर। भारत बिना किसी टकराव के, बिना किसी शोर के अपनी लाइन पर आगे बढ़ रहा है। अब यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, भारत आखिर इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जिस अमेरिका के प्रतिबंध दुनिया के कई देशों की कमर तोड़ चुके हैं, वही अमेरिका भारत के इस कदम पर बेबस क्यों दिख रहा है? उन ट्रकों में ऐसा क्या है जो इस पूरे मामले को इतना संवेदनशील बना देता है? यहीं से यह कहानी सिर्फ ईरान या अमेरिका की नहीं रह जाती। यह कहानी भारत की रणनीति, उसकी सोच और उसकी नई विदेश नीति की बन जाती है। और आज हम इसी कहानी की एक एक परत आसान भाषा में खोलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है। दोस्तों, किसी भी देश को समझने के लिए उसके नेताओं के भाषण नहीं, उसके आम आदमी की जिंदगी देखनी पड़ती है। और अगर आज आप ईरान की सड़कों पर उतर कर देखें तो वहां की सच्चाई न्यूज चैनलों की हेडलाइन से कहीं ज्यादा भारी और दर्दनाक है। ईरान इस वक्त ऐसे आर्थिक दौर से गुजर रहा है जहां आदमी के पास पैसा होते हुए भी उसे खुद को गरीब महसूस करना पड़ता है। वजह बहुत सीधी है, पैसे की कीमत हर दिन पिघल रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि जो चीज आप सुबह खरीदते हैं वही शाम तक महंगी हो जाती है। ना कोई त्योहार, ना कोई युद्ध, बस रोज की यही कहानी। दूध, ब्रेड, दवाइयां, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल उनकी जेब तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ऊपर से बेरोजगारी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। युवाओं के पास डिग्रियां हैं, हुनर है, काबिलियत है, लेकिन काम नहीं है। फैक्ट्रियां सुस्त पड़ी हैं, बिजनेस दबाव में है, नए मौके पैदा ही नहीं हो रहे। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब हम महंगाई की बात करते हैं तो अक्सर पाकिस्तान, वेनेजुएला या जिम्बाब्वे का नाम लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस वक्त ईरान की हालत इन सब से भी ज्यादा खराब है। भारत में अगर महंगाई 4 या 5% तक पहुंच जाए तो टीवी स्टूडियो में हंगामा मच जाता है।
पड़ोसी देशों में 7 या 8% को भी भारी माना जाता है, लेकिन ईरान में महंगाई 35 से 40% पर टिक कर बैठी हुई है। और यह कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, यह एक लंबे समय से चलता और दोनों को मांद सोम की बारी मोस्ट सी रहा जख्म है। और जब किसी देश में महंगाई इतने लंबे समय तक जमी रहे तो वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती, वो पूरे सिस्टम को अंदर से तोड़ देती है। 2025 के आखिर तक हालात ऐसे हो चुके थे कि ईरान में महंगाई 50% के पार निकल गई, मतलब आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ हवा हो चुका था। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं खुद मान रही हैं कि 2026 में भी ईरान को कोई बड़ी राहत मिलती नहीं दिख रही। लेकिन सबसे दर्दनाक हालत ईरान की करेंसी की है। ईरानी रियाल अब सिर्फ कागज का टुकड़ा बनता जा रहा है। उसकी वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि लोगों का अपनी बचत पर से भरोसा उठ चुका है। जो पैसा सालों की मेहनत से जोड़ा गया था, वही पैसा कुछ महीनों में बेकार हो जाता है। हालात ऐसे हैं कि बाजार में पैसे देने के लिए जेब नहीं, थैला खोलना पड़ता है। और फिर भी दुकानदार कहता है और लाओ। जनवरी 2026 तक पहुंचते पहुंचते $1 खरीदना एक आम ईरानी नागरिक के लिए सपना बन चुका है। इतने रियाल देने पड़ते हैं कि गिनती करते करते आदमी थक जाए। इसका मतलब यह नहीं कि लोग कमा नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि कमाई की कोई अहमियत ही नहीं बची। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जिस देश के पास तेल का पहाड़ बैठा हो, वह देश गरीब कैसे हो सकता है? यही वह सवाल है जहां से पूरी कहानी पलट जाती है। ईरान की दिक्कत उसकी जमीन में नहीं है, उसकी दिक्कत उसकी नीतियों में भी नहीं है। उसकी कमर किसी जंग ने नहीं तोड़ी, उसकी कमर तोड़ी गई है सोच समझकर, प्लान के तहत। तेल है, खरीदार भी हैं, लेकिन रास्ते बंद हैं, पैसा आने के रास्ते। अमेरिका ने ईरान पर सीधे हमला नहीं किया, उसने उससे कहीं ज्यादा चालाक तरीका अपनाया। उसने कहा तेल बेचो लेकिन पैसा मत लो, डॉलर से काट दो। तो देश अपने आप घुटनों पर आ जाता है, क्योंकि दुनिया भावनाओं से नहीं, पेमेंट सिस्टम से चलती है। और यहीं पर ईरान को ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से लगभग बाहर धकेल दिया गया। दोस्तों, जब दुनिया डरकर पीछे हट रही थी, जब बड़े बड़े देश अमेरिका की आंखों में आंखें डालने से बच रहे थे, उसी वक्त भारत ने डरने के बजाय हिसाब लगाया। भारत को तेल चाहिए था, ईरान को खरीदार चाहिए था, लेकिन बीच में डॉलर दीवार बनकर खड़ा था। अब भारत ने यह नहीं कहा कि हम नियम तोड़ेंगे, भारत ने बस इतना किया कि नियम को घुमा दिया। भारत ने कहा ठीक है, डॉलर नहीं, रुपया, तेल आएगा, लेकिन पैसा भारत में ही रहेगा। ईरान को वह पैसा बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी पैसे से भारत से चावल खरीदेगा, गेहूं खरीदेगा, दवाइयां खरीदेगा, मेडिकल उपकरण खरीदेगा। यानी दोनों की जरूरत पूर्ण बिना किसी तीसरे की इजाजत के। यह कोई फिल्मी हीरो वाली कहानी नहीं है, यह मजबूरी की समझदारी है। यह वही चाल है जो सिर्फ वही देश खेल सकता है जिसे अपने फैसलों पर भरोसा हो। अमेरिका को किसी देश से उतना डर नहीं लगता जितना डर उसे एक चीज से लगता है, डॉलर की पकड़ कमजोर होने का डर। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, डॉलर अमेरिका की ताकत की रीढ़ है। जिस दिन दुनिया ने यह कह दिया कि ठीक है, अब डॉलर के बिना भी काम चल सकता है, उस दिन अमेरिका आधा रह जाएगा। इसीलिए जब भारत और ईरान जैसे देश आपस में अपनी अपनी करेंसी में लेना देन करते हैं तो वॉशिंगटन में बेचैनी बढ़ जाती है। ऊपर से अमेरिका शांत दिखता है, स्टेटमेंट नपे तुले आते हैं, लेकिन अंदर सिस्टम में अलार्म बजता रहता है, धमकियां दी जाती हैं, चेतावनियां भेजी जाती हैं। कहा जाता है कि जो ईरान से व्यापार करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, टैक्स की, दबाव की, सजा की। और हां, इस लिस्ट में भारत का नाम बहुत साफ साफ लिखा होता है, लेकिन भारत वो देश है जो सुनता सबका है, करता अपना है। अब वही सवाल जो हर भारतीय के मन में आता है, अगर अमेरिका कल बोले कि भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा तो क्या भारत पीछे हट जाएगा? जवाब है नहीं। भारत शोर नहीं करता, भारत तैयारी करता है। और यही फर्क है। आज भारत अगर संयम में दिख रहा है तो इसे कमजोरी मत समझिए। इस वक्त भारत की पहली प्राथमिकता वहां फंसे अपने लोग हैं। पहले इंसान सुरक्षित, फिर राजनीति। लेकिन इतिहास गवाह है, जैसे ही भारत के लोग सुरक्षित बाहर आते हैं,
भारत की भाषा बदल जाती है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है, ट्रकों का काफिला। बहुत जल्द वो तस्वीरें सामने आएंगी, एक के पीछे एक चलते ट्रक, लंबी लाइन ईरान की ओर बढ़ता हुआ। भारत का संदेश, ये ट्रक कोई ताकत दिखाने के लिए नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है। इन ट्रकों में न मिसाइल है न गोला बारूद। भारत वो देश नहीं है जो आग में घी डाले। इन ट्रकों में होगा खाने का सामान, दवाइयां, मेडिकल मशीनें, जरूरी उपकरण और वो हर चीज जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी है। क्योंकि वहां राजनीति भूखी नहीं है, वहां आम लोग भूखे हैं। वहां अस्पतालों में नारे नहीं चाहिए, दवाइयां चाहिए। वहां बच्चों को भाषण नहीं, दूध चाहिए। और बदले में ईरान से जो आएगा वो भी कोई रहस्य नहीं है। खेती से जुड़ा सामान, सूखे मेवे, केसर जैसे कीमती प्रोडक्ट। मतलब साफ है, दोनों तरफ फायदा, किसी तीसरे को नुकसान नहीं। अब यहां लोग पूछते हैं, अमेरिका रोकेगा नहीं? और यहीं भारत ने असली चाल चली है। भारत किसी छेद से नहीं, सीधे कानून से खेल रहा है। दुनिया का कोई भी कानून, कोई भी प्रतिबंध किसी बीमार को दवा देने से नहीं रोक सकता, किसी भूखे को खाना देने से नहीं रोक सकता। इसे कहते हैं मानवीय व्यापार, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड। यह बात अमेरिका भी जानता है, संयुक्त राष्ट्र भी जानता है। अगर अमेरिका इस पर उंगली उठाएगा तो उंगली उसी की तरफ घूम जाएगी। भारत को कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक सवाल काफी होगा, क्या आप सच में दवाइयों पर टैक्स लगाना चाहते हैं? क्या आप सच में खाने पर रोक लगाना चाहते हैं? यहीं पर पूरा खेल पलट जाता है। इसीलिए इसे जिद नहीं कहते, इसे समझदारी कहते हैं, बिना लड़े जीतने की कोशिश। दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक और बेहद अहम किरदार है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, चाबहार पोर्ट। यह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत की रणनीति का दरवाजा है। सोचिए, एक ऐसा रास्ता जो भारत को सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक ले जाए, एक ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान की बंद दीवार को भी बाईपास कर दे। भारत ने इस पोर्ट में अरबों रुपए लगाए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा लगाया है दिमाग। जब रास्ता बंद हो तो खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। यही चाबहार पोर्ट आज भारत को सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि रूस और यूरोप तक जोड़ता है। इसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब आप सोचिए, वही ट्रक जो भारत से निकलेंगे उनमें क्या जाएगा? ना हथियार, ना बम, जाएगा चावल, दवाइयां, मेडिकल सप्लाई, बच्चों के लिए दूध, अस्पतालों के लिए जरूरी उपकरण। भारत यह सब बिना शोर मचाए, बिना दिखावे के भेज रहा है और बदले में ईरान से आने वाला सामान भारत के किसानों, व्यापारियों और बाजारों को फायदा देगा। यानी यह सिर्फ विदेश नीति नहीं है, यह घरेलू मजबूती भी है। अब अमेरिका क्या करेगा? धमकी देगा, बयान देगा, शायद टैक्स की बात करेगा। लेकिन भारत ने इतनी साफ सुथरी डिप्लोमेसी खेली है कि अमेरिका चाहकर भी इसे पूरी तरह रोक नहीं सकता। यह ट्रक सिर्फ सामान नहीं ढो रहे, यह ट्रक भारत की बढ़ती ताकत, उसके आत्मविश्वास और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता का ऐलान है। यह वही भारत है जो किसी के दबाव में नहीं झुकता, अपने दोस्तों को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ता और इंसानियत को राजनीति से ऊपर रखता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में समझना हो तो इतना जान लेना काफी है कि यह सिर्फ ईरान और अमेरिका की खींचतान नहीं है, बल्कि यह उस बदलती हुई दुनिया की तस्वीर है जहां ताकत अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग, रणनीति और समझदारी से तय होती है। आज का दौर वो नहीं है जहां एक देश उंगली उठाए और बाकी दुनिया डरकर पीछे हट जाए। आज का दौर वो है जहां हर बड़ा फैसला शोर से नहीं बल्कि चुपचाप चाल चलकर लिया जाता है। ईरान की हालत हमें यह सिखाती है कि किसी भी देश को कमजोर करने के लिए उस पर बम गिराना जरूरी नहीं होता। अगर आप उसकी अर्थव्यवस्था की नब दबा दें, उसकी करेंसी को तोड़ दें और उसके व्यापार के रास्ते बंद कर दें, तो एक तेल से भरपूर को सोड़ करने के लिए जरूरी के बारे में इस तेल से भरपूर को नंबर करने के लिए देश भी गरीब दिखाई देने लगता है। यही अमेरिका ने किया, बिना युद्ध, बिना खून खराबे के, सिर्फ सिस्टम के जरिए। और यही वजह है कि ईरान आज अंदर से कराह रहा है, आम आदमी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझ रहा है। लेकिन इसी अंधेरे में भारत की चाल एक रोशनी की तरह सामने आती है। भारत ने न तो अमेरिका को खुली चुनौती दी,
न ही दुनिया के सामने कोई बगावती चेहरा दिखाया। भारत ने बस इतना किया कि उसने इंसानियत और कानून को अपनी ढाल बना लिया। दवाइयां, खाना और जरूरी सामान भेजकर भारत ने यह साफ कर दिया कि वह न तो किसी का गुलाम है और न ही किसी की राजनीति का मोहरा। वह अपने फैसले खुद लेता है और जरूरत पड़ने पर नियमों के भीतर रहकर सिस्टम को भी मात दे सकता है। यह ट्रकों का काफिला सिर्फ सहायता नहीं है, यह एक संदेश है। यह संदेश है कि भारत अब डरकर फैसले नहीं करता। यह संदेश है कि भारत की विदेश नीति अब रिएक्शन पर नहीं, कैलकुलेशन पर चलती है। यह संदेश है कि भारत सिर्फ अपने फायदे की नहीं, बल्कि स्थिरता और मानवता की भी सोच रखता है। और सबसे बड़ी बात, यह संदेश है कि भारत बिना किसी टकराव के भी अपनी बात मनवा सकता है। अमेरिका की मजबूरी भी यही सामने आती है। वो जानता है कि अगर वो मानवीय व्यापार पर रोक लगाएगा तो सवाल उसी पर उठेंगे। वो जानता है कि अगर वो दवाइयों और खाने पर प्रतिबंध लगाएगा तो उसकी नैतिकता पर सवाल खड़े होंगे। और यही वो जगह है जहां भारत ने खेल पलट दिया है। बिना गोली चलाए, बिना बयानबाजी के भारत ने अपने लिए जगह बना ली है। चाबहार पोर्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इस कहानी को और बड़ा बना देते हैं। यह सिर्फ ईरान से जुड़ने की कहानी नहीं है, यह भारत के भविष्य की कहानी है। यह उस भारत की कहानी है जो अपने लिए नए रास्ते खुद बनाता है, जो दीवारों से डरता नहीं बल्कि उन्हें बायपास करना जानता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर कदम दुनिया देख रही है। हर चाल का असर सिर्फ आज पर नहीं, आने वाले सालों पर पड़ेगा। और अगर भारत इसी तरह शांत, समझदार और निडर तरीके से आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया की नीतियां भारत को देखकर बदली जाएंगी, ना कि भारत को देखकर चेतावनियां दी जाएंगी। यह कहानी हमें एक बात साफ सिखाती है, ताकत वही नहीं होती जो सबसे ज्यादा शोर मचाए। असली ताकत वह होती है जो बिना आवाज किए पूरा खेल बदल दे। और आज यही ताकत भारत के पास है।